सांख का शाब्दिक अर्थ गिनना होता है। सांख का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गिनना होता है। इस विचारधारा के अनुसार जो है ब्रह्म प्रभाव या कारक नहीं बल्कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है। यह विचारधारा द्वैतवाद में जो है विश्वास रखता है, अर्थात जो है आत्मा तथा पदार्थ दो जो है पृथक सत्ताएं हैं। यह अवधारणा सभी ज्ञान के आधार है। इस ज्ञान को तीन मुख्य अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है: प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति, अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण। कह रहा है कि इस ज्ञान को जो है तीन प्रमुख अवधारणाओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह प्रत्यक्ष अनुभूति है। क्या है? प्रत्यक्ष अनुभूति है। अनुमान, निष्कर्ष, शब्द, श्रवण या जो है विचारधारा अन्वेषण की अपनी वैज्ञानिक प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रही है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कौशल किशोर कुमार हुआ। कौशल किशोर कुमार जी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो हम लोग जनरल की तैयारी करते हैं, जैसे सिपाही हो गया, दरोगा हो गया, बीपीएससी हो गया, तरह तरह के जो भी प्रतियोगी परीक्षा होता है उसका तैयारी करते हैं भी, और हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं। ऐसे ही स्टेडियम में? ऐसे ही स्टेडियम में खुले चाहे वो ठंडा रहे, गर्मी रहे, बरसात, जो है सब दिन चल रहा है ग्रुप। कितना भी ठंडा पड़ जाता है, कितना भी बरसात, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। तो इसमें कोई टीचर नहीं है? इसमें कोई टीचर नहीं। हम लोग में से ही जिसको बोलने के लिए, पढ़ने के लिए अच्छा आता है, तो उसी में हम लोग आपस में ही डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि हमको भी फ़ायदा हो और यहाँ पर जितना भी 150 स्टूडेंट हो सबको लाभ मिले। तो इसके लिए कोई पैसा कोई कोचिंग ये नहीं है? नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई कोचिंग नहीं। हम लोग शाम में भी पढ़ाते हैं तो फ्री है। आपस में ही पढ़ते हैं? आपस में। बाकी जो भी तिरपाल हुआ, पंखा हुआ, मैक हुआ, 20 रुपया 50 रुपया जैसे जो ज़रूरत पड़ता है सबसे कलेक्ट करके अपना व्यवस्था कर लेते हैं। और सामूहिक तौर पर पढ़ाई करते हैं? सामूहिक रूप पर पढ़ाई होता है। तो ये तो कमरे पर भी हो सकती नहीं? हाँ, कमरे पे हो सकता है। तो कमरे पर जो है अकेला स्टूडेंट जो है, जैसे कि अभी सबसे जो है मुख्य कारण मोबाइल है ना। कमरे पे 1 घंटा आध घंटा पढ़ेगा, मोबाइल चलाएगा, या तो अभी बारिश के मौसम है 1 घंटा पढ़ेगा तुरंत नींद आएगा। यहाँ पे हो गए देखा देखी, लड़का के साथ रहने पर जो है पढ़ाई ज़्यादा हो जा रहा है। नहीं भी पढ़ने का मन करेगा, जो सब्जेक्ट में हमको रुचि नहीं है, मन नहीं लग रहा है, जैसे कि इकोनॉमिक्स से सब लड़का लोग भागता है, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स भी सब लोग पढ़ लेता है। और एग्ज़ाम में अब वेटेज इकोनॉमिक्स को भी बढ़ा दिया गया। पहले इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था, कम कर दिया गया इतिहास से। तो ये बच्चे कोचिंग और ये सब नहीं, आपस में ही करते? सब कोचिंग जो है पहले फाउंडेशन सब लड़का लोग कर लिया है। जो मैच्योर स्टूडेंट है, नया स्टूडेंट भी है, लेकिन नया स्टूडेंट के उतना बेहतर लाभ नहीं होता। जो पुराने स्टूडेंट है कोचिंग कर लिए हैं, और इस चीज़ को बार बार क्वेश्चन को रिवीजन करना, ताकि हमको कोई भी क्वेश्चन को रटना ना पड़े, इसलिए ग्रुप डिस्कशन किया जाता है कि बार बार एक ही चीज़ को, जैसे ये लुसेंट किताब है तो यहाँ पर लुसेंट किताब 1 महीना में ख़त्म कर दिया जाता है, फिर ख़त्म हुआ फिर इसको स्टार्ट करें, ताकि हम कुछ भी क्वेश्चन को रटना ना पड़े। इतना बार पढ़ लें ताकि अगर हमको कंठस्थ नहीं भी हुआ, एग्ज़ाम में आए या सेट में आए, तो हमारा पेन आंसर पे ही जाना चाहिए। इसलिए ग्रुप डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनके सिलेक्शन का क्या रेशियो कैसा रहता है? सिलेक्शन के रेशियो जैसे हम लोग पिछले साल बिहार पुलिस में मेरा ग्रुप में 58 लड़का था, उसमें से 47 को स्टूडेंट जो है पीटी का रिजल्ट दिया था, लेकिन मुख्य रूप से जो 8 से 10 लड़का सफल हो पाया, लेकिन पीटी का जो रिजल्ट हुआ था 58 में 47 हुआ था। ग्रुप डिस्कशन से ही अगर पटना के कोई भी कोचिंग में इतना कम रेशियो में अगर स्टूडेंट का होता है, इतना स्टूडेंट का रिजल्ट, तो पोस्टर बैनर छप जाता है, लेकिन हम लोग को ऐसा कुछ हो नहीं। अपने स्टूडेंट आता है, पढ़ता है, सफल होता है, जाता है। तो अभी तो दे रहे हैं इम्तिहान? नहीं? हाँ, हम भी दे रहे हैं। हमारा भी बिहार पुलिस में रिजल्ट था, लेकिन फिर हम दौड़ नहीं पाए। रिटर्न क्वालिफाई कर? हाँ, फिजिकल नहीं हो पाया। एक बात जो मुझे इन सब बच्चों को देख के लग रही है कि ये ज़्यादातर लोग किसान परिवारों के हैं। हाँ, मिडिल फैमिली से, किसान फैमिली से हैं। अच्छे घर घराने वाले लोग कौन बोरा पर बैठ के पढ़ता है? उसके लिए तो बढ़िया कुर्सी टेबल चाहिए, इसी चाहिए ना। और यहाँ से जो है हमारे ग्रुप के सीनियर थे, ऋतु राज हैं, नागेंद्र भाई हैं, ये सब सचिवालय में ऐसो बने हुए हैं। कितना लोग जो यहाँ से बीपीएससी टीचर बने हैं, रेलवे में गए हैं, बिहार पुलिस में गए हैं। तो जो जाते हैं वो यहाँ के फिर छात्रों की कोई मदद और कुछ करते हैं? आते हैं, अपना मोटिवेट करें, स्पीच दे दिए, कभी काल ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ा तो दिया, तो नहीं हो दिया तो हम लोग ऐसा कोई किसी को दबा भी नहीं बोलते। जिनको इच्छा है, सफल हुए तो आते हैं, पार्टी वगैरह भी दे देते हैं भाई, ताकि मोटिवेट रहे। तो आप लोग यहाँ कमरे पर
कमरा किराए पे लेके रहते हैं। हाँ, एक कमरे में कितने लोग रहते हैं? और 2 लोग। और यहाँ कमरा कितने का मिलता है? कमरा तो 4000 से नीचे नहीं आता है, 4000 4500, इतना तो कम में कमरा नहीं है मिलता है। अच्छा, ये बिहार में नौकरी को लेके, पलायन को लेके, युवाओं को लेके बड़ी बात होती रहती है। आप सुनते होंगे, बड़ी एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि अब सबको सरकारी नौकरी नहीं न मिल सकती, सरकारी नौकरी नहीं। एक चर्चा ये भी है। तो एक गरीब आदमी, एक किसान का बेटा सरकारी नौकरी नहीं करेगा, जो जिंदगी भर हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया है, गांव में प्राइमरी, उसको और कौन सी नौकरी मिल जाएगी? देखिए, अब यहाँ जहाँ तक पलायन के बात हो रहा है कि पलायन को रोकना है, तो पलायन को रोकने के लिए तो इसके जो बड़े बड़े मंत्री हैं, सरकार हैं, तो उस तरह की व्यवस्था अपना बिहार में हो ताकि पलायन को रोका जाए। अब गांव गिराम से लोग जो गरीब मजदूर हैं, किसान हैं, उनको काम नहीं मिलता है, तो काम खोजने के लिए जो है अदर स्टेट में जाते हैं। अदर स्टेट में हम लोग आए वीडियो में देखते हैं कि भाषा के लेकर भी तरह तरह के जो है अड़चने आती है कि भाई ये भाषा नहीं चलेगा, ये भाषा चलेगा, तो ये सब तो दुर्भाग्य की बात। देखिए, तिरपाल, प्लास्टिक, टेबल फैन सब अपना जुगाड़ करके छात्र, आज कम छात्र हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, नहीं तो यहाँ हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में छात्र रहते हैं। लेकिन फिर भी इतनी ही तस्वीर से आपको समझ में आ जाएगा कि छात्रों की संख्या होती है तो भी वो इसी तरह से तैयारी करते हैं। आपके घर परिवार में लोग क्या करते हैं और आप कहाँ के हैं? हम शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, पिताजी किसान हैं। और आप? सहरसा डिस्ट्रिक्ट से, पिताजी किसान। क्या करते हैं आप? किसान। तो आपको एक अदद सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ कोई वैसा साधन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि और प्राइवेट जॉब का वैसा बेसी अवसर नहीं है। अगर मिलती तो हम लोग ज़रूर करते, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। दूसरा ये कि ये रोजगार ही एक पर्पस मिल जाता है, और लेना है तो सरकारी नौकरी ले। अभी वैकेंसी ठीक आ रही? हाँ, अभी तो है फिलहाल ठीक है, क्योंकि रेलवे भी ऑफर दे रही है, रेलवे में भी वैकेंसियाँ हैं, और अभी बिहार सरकार भी दे रही है चुनाव के लेके बिहार सरकार भी देते जा रही है। ऐसे तो जल्दी नहीं आता है, लेकिन चुनाव है तो अच्छा है कि कम से कम वैकेंसी, और हम लोग यही भी चाहते भी है सरकार किसी का भी हो, ये मायने नहीं, अगर स्टूडेंट के लिए हित में काम कर रहे हैं, वैकेंसियाँ निकाल रहे हैं तो बेहतर है। ठीक है, आप लोग अपना अध्ययन जारी रखिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया।